जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अपने निकाल लेते हैं कपड़े। हम जा रहे हैं नहाने। मनु भी जग गए हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो हमने कहा बच्चा पार्टी जल्दी जगो और सब लोग नहाने में लगा लो लाइन, जल्दी नहा लो। और नहाने के बाद हम बच्चों को जगा दिए हैं। तो मनु तो नीचे के बाथरूम में नहा रहे हैं, कृष्णा गए हैं ऊपर के बाथरूम में नहाने के लिए, गोविंद आ गए हैं बीच वाले में। तो सबको एक एक जगह हमने लगा दिए। हमने कहा जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि इनका कहना है कि 7:30 बजे तक हम लोग निकल लेते हैं। तो हम चल रहे हैं तीसरी मंजिल में, भोले बाबा के करते हैं दर्शन। तो पहले हम दे रहे हैं सूर्य भगवान को जल, इसके बाद आप लोगों को भी भोले बाबा के करा रहे हैं यहाँ पर दर्शन। और हम भी कर रहे हैं भोले बाबा की पूजा। तो पहले इनका सेहरा उतार करके नीचे रखते हैं और भोले बाबा को नहलाते हैं। इसके बाद लगाते हैं चंदन। चंदन के बाद अक्षत और फूल तो ज़्यादा हमारे पास नहीं थे, 1-2 बेलपत्र ही हमने तोड़ लिया था। जल्दी कर लेते हैं पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं कि भोले बाबा फिर हमको जल्दी अपनी नगरी में बुलाइएगा। और यहाँ देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति मिल रही है। सो गाइस, हमको इतना अच्छा लगा और आप लोगों ने भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किया है कि दीदी आपके ब्लॉग हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्रीति की सासू माँ भी जग करके इन्होंने भी नहा लिया। नहाने के बाद हम दोनों लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं। बच्चा पार्टी भी नहा करके आ गई है, दीदी भी हमारी नहा करके आ गई और हम ले रहे गए इस गर्म पानी। और यहाँ बच्चे भी सब नहा करके रेडी हैं और दोनों बहुएं यानी प्रीति और सोनू लगी हुई है नाश्ता सबको बनाने में। हम मना भी कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रही हैं, कह रहे नहीं बुआ थोड़ी बहुत नाश्ता करके तो निकलना ही चाहिए, कहीं ऐसे नहीं निकलना चाहिए। और कहती है पूरी सब्जी पैक कर दे। हमने कहा रहने तो, पूरी सब्जी कौन खाएगा, बच्चे भी नहीं खाते दीदी, नहीं खाते हैं। और फिर भी मान लीजिए कहीं ढाबा नहीं पास मिल रहा, थोड़ा लंबा नहीं खाते हैं। घर से पैक करके लाए थे ना, पूछो भी उसी तरह डिब्बे में सड़ भी रहा होगा, मुझे फेंकना भी पड़ेगा। और वहीं से बताओ गाय वाय भी नहीं दिए, नीचे पीछे डिब्बे में ही कहीं डाले। अब उसको फिर दूसरा को मैं घर में ही खोल करके फेंकूंगी। हाँ किसी काम का। ये कह रहे थे गाय को डाल दो, हमने कहा गाय को क्या सड़क खिलाएंगे क्या। प्रीति ने नाश्ते में यहाँ पर क्या बना दिया है, लौकी की पकौड़ी और आटे का हलवा। और बच्चे ना लौकी की सब्ज़ी जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन इनको ना लौकी की पकौड़ी इतनी टेस्टी लगी। और अभी यहाँ सब शिवा लोग सब लोग सो रहे हैं और हम कह रहे हैं प्रीति ये अच्छा आइडिया, हम भी लौकी की पकौड़ी बना के इन लोगों को खिलाया। विनायका भी जग गई हैं। जग गई कब है बेटा। आपने हमको नहीं करके दिखाया ना, सबको दिखाया। नानी वहाँ देखेंगी तो क्या कहेंगी कि विनायका ने डांस नहीं किया है। दिखाओगी क्या अभी लला। कल ना बच्चों के साथ बहुत ही घूमी है तो रात से इनको फीवर आ गया। क्यों विनायका फीवर आ गया है। प्रीति लोग ना सब सुबह से ही लगी हुई हैं, इतना हम सबको परेशान कर दिए। प्रीति की भी ना तैयारी बन गई। कब है प्रीति जाना है? 26 को। सब लोग हम लोग मिलेंगे, अब बतर्रा में मिलेंगे, है ना। अब हम लोगों की फाइनल हो गई तैयारी, बस हम लोग निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी बहुत दक्षिणा भी दे देते हैं क्योंकि भतीजी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए और हम यहाँ खाना भी खाए हैं। तो उनकी सासू माँ हमको डांट रही हैं, कह रहे हैं शोभा ये क्या कर रही हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है देना। तो हमने कहा क्यों नहीं दीदी, देना चाहिए और ये तो दान दक्षिणा है। वैसे भी भतीजी के यहाँ हो, छोटी बहन के यहाँ हो, हम जल्दी खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं ना, हमको ज़बरदस्ती खिला देते हैं। और यहाँ पर सब बच्चे कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों की इच्छा है कि अभी हम यहाँ से ना जाएं। अवंतिका, विनायका, शिवा सब बच्चों के आगे पीछे टहल रहे हैं। और पहले तो हम सोच रहे थे कि ये बच्चे सब सोते रहे, हम चुपचाप निकल जाएं, लेकिन जैसे ही बच्चों ने शोर शराबा किया वैसे ही सब बच्चे जग भी गए और सबके आंखों में आंसू झलक आए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को भी शिव नगरी बहुत अच्छी लगी। और कल के ब्लॉग में वैसे व्यूज़ कम आए हैं, इतना पूजा पाठ का कौन देखना पसंद करता है, भोले बाबा की नगरी कौन देखना पसंद करता है। सबके भाव एक बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। जितने भी व्यूज़ हैं, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर प्रीति के ससुर जी प्रीति को और सोनू को दोनों को डांटने लगे थे। किस लिए डांट रहे हैं, कह रहे बुआ जी के लिए तुम लोगों ने खाना नहीं पैक करके दिया। तो हमने कहा हम ही ने मना कर दिया है कि हमको खाना नहीं ले जाना है क्योंकि बच्चा खाते नहीं हैं और हमको भी ज़्यादा पूरी सब्जी हम रास्ते में बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी उदास खड़ी हुई थी, तो हम फिर से गले लग रहे हैं और हम
सो गाइस, धन दौलत चाहे जितनी हो, प्यार के आगे सब कुछ फीका है। और जहाँ प्यार है वहीं सब कुछ है। तो हम लोग निकल लिए हैं और भोले बाबा की नगरी आप लोग भी देखते जाइए, हम लोग भी देखते जा रहे हैं। और अभी अपने बच्चा पार्टी को सबको दिखा रहे हैं कि ये लोग कितना उदास हैं। गाइस, हम लोग गाड़ी में पेट्रोल लगा रहे हैं अभी। पापा और निकलते यहाँ पर क्या ले लिए, ऑरेंज वाले कम्फर्ट और पॉपकॉर्न। बच्चों को भी ना प्रीति के यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। क्या शिवा और प्रीति के दोनों बच्चे। हम लोग आ गए गैस इंदौर, और हमारी इंदौर में ना हमारी नंद रानी रहती है। तो हम सोच रहे हैं इतनी देर उज्जैन आए हैं तो क्यों ना इंदौर भी हम लोग घूम लेते हैं। घूमेंगे तो नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना कितने पास में नंद रानी रहती हैं और हम जाएं ना। यानी वो तो कह रहे थे कि भाभी आपको जैसा समझ में आए वैसा करिएगा, अगर ज़्यादा थकावट हो गई हो ना तो रहने दीजिए, मत आइए। लेकिन इनका भी कहना था कि इतने पास में आए हैं तो चलो चलते हैं। तो हम लोग निकल लिए। तुम लोग भी समोसा खाओगे? मैं प्रीति दी के यहाँ से पकौड़ी खा करके आए। कुछ फल आ रहा है, फल भी ले लेते हैं। पापा गए क्या समोसा लेने? इंदौर भी काफी बड़ा शहर है और बात मान ले, घूमने की तो इच्छा है, पर भोले बाबा के दर्शन, माता रानी के दर्शन कर करके ना आंखें देख ली। लेकिन कोई बात नहीं, आराम से सब अपना ठीक हो जाएगा। घूम तो लिए, बहुत मस्ती किए सब लोग ना। 12:30-1 बजे तक जगते रहे। वो होता भी है ना, कहीं भी जाओ तो अपनी खुद की भी इतनी थकावट रहती है और जहाँ भी जाओ ना उन लोगों को भी कितनी परेशानी होती है। लेकिन हाँ, सब लोग बहुत खुश थे। और प्रीति की सासू माँ तो इतनी अच्छी है कि जितनी भी तारीफ़ करें उतना ही कम है। और उनकी दोनों बहुएं यानी प्रीति और सोनी वो भी बहुत ही मस्त हैं, और बच्चे भी बहुत अच्छे। अभी भी उनकी मतलब यही इच्छा थी कि वो आज मत जाइए, आज रुक जाइए। सब बच्चे कह रहे थे आज मत जाइए, सब बच्चों को रोक रहे थे। पर कुछ ऐसा था ना कि अब निकलना है तो निकलना है। बच्चों का स्कूल भी है, इन लोगों का स्कूल भी तो देखना है। गोविंद क्या कह रहे हैं? ओंकारेश्वर जाना। और इनके पापा कह रहे हैं कि अब नहीं कराएंगे, कहेंगे दर्शन दोबारा आएंगे तब करवाएंगे दर्शन, क्योंकि वो भी डिवाइन हॉस्पिटल है, कोई गाड़ी चलाना और इधर उधर हर जगह के दर्शन कराना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत की है। उन्होंने क्या हिम्मत किया, भोले बाबा ने उनको हिम्मत दिया है। हम सब लोगों को करवा दिए भोले बाबा के दर्शन, और आप लोगों को भी करवा दिए। मनु क्यों इतना कूद रहा है, पूरी गाड़ी हिल रही है। आप लोगों को ना इंदौर की भी गलियां घुमा देते हैं। और ये भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि रास्ता किधर से है, कैसे हमको आना है, क्योंकि हम लोग ना फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और उज्जैन से इंदौर एकदम से पास में, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है। तो यहाँ भी नंद रानी के 3 बच्चे हैं और ये भी अपने 3 बच्चे, बहुत ही आपस में मिल कर के खुशी हो रही है। खाओ। गर्मा गर्म दही जलेबी का नाश्ता करो। हम अपने भांजी भांजों को सबको खिला रहे हैं। ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। बेटी आप भी बैठिए, बैठिए। हमारी बिट्टी आप लोगों से जय माता दी बोल रही है। आप लोग भी लीजिए चाय, हम भी ले रहे हैं। और हम मना कर रहे थे अपने बिट्टू रानी को कि चाय मत बनाइए, अभी तो हम प्रीति के यहाँ से चाय पी करके आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाभी हमको पता है कि आपको चाय बहुत पसंद है और यहाँ समोसों में ना कुछ मीठापन रहता है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। क्यों गोविंद, कैसे खाओगे अब? बेकार है। अरे यार हमको क्या पता, खा लो। सभी ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद 15-20 मिनट हम लोग बैठ कर के बातें किए। इसके बाद बिट्टू लग गए हैं किचन में और हम कह रहे हैं क्या कर रहे हो, तो बोल रही भाभी जल्दी बना लेते हैं खाना, दाल चावल सब्जी रोटी भैया को खिला देते हैं, क्योंकि भैया ने नाश्ता भी नहीं सही से किया। तो हम बोल रहे हैं नाश्ता ये बिल्कुल नहीं करते हैं, इनको डायरेक्ट खाना ही चाहिए। और जीजा जी भी नहा करके कर रहे हैं पूजा। सो गाइज हम भी लग गए हैं किचन में और अपने टिफ़िन भी धुल लेते हैं, इनको अच्छे से पोंछ लेते हैं। और हमारी बिट्टू बोल रहे हैं कि दाल चावल सब भाभी आपकी दोपहर के लिए हम पैक कर देंगे। और हम भी बोल रहे हैं कि इससे अच्छा क्या है, क्योंकि हम पूरी जल्दी खाते नहीं हैं, बाहर का खाना भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने पास घर का बना हुआ खाना रहता है तो सही रहता है। तो यहाँ पर हम दोनों बातें भी करते जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे बिट्टू रानी खाना भी बनाती जा रही हैं।
खाना बनाते भी गए, सबको खिलाते भी गए। इसके बाद यहाँ से भी हमारी सबकी विदाई शुरू हो गई है। और बच्चा पार्टी सब कह रहे हैं कि मामी अच्छा नहीं लगा है, आप मतलब रुक नहीं रहे हो, एक दिन तो आपको यहाँ भी रुकना चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, दोबारा जब आएंगे रुकेंगे। आज हम लोग आ गए देवास और यहाँ पर है माँ भगवती चामुंडा की नगरी, पहाड़ों में है। सामने दिखो, अच्छा सामने है ये सामने जो पहाड़ में दिख रहे हैं, काफी दूर है पहाड़ में, काफी ऊंचा पहाड़ है। अच्छा ये उज्जैन का रास्ता, फिर ना उज्जैन, इधर है उज्जैन का रास्ता। फिर उज्जैन मनु क्या बोल रहे हैं, फिर उज्जैन चलो। होते तो फिर हम लोग इतनी जल्दी ना झांसी पहुंच गए होते 2 घंटे पूना में। के आगे होते 2 घंटे का। पूना यहाँ से कितनी दूर है? इधर है चामुंडा। घूमना है। वही तो होता है ना। ये यहीं से घूमना है हाँ ना? हाँ, झूला है क्या? अरे वही रोप। यहाँ से कुछ ले रहे हैं फल। हमने कहा फल लेकर के गाड़ी में रख लो, बच्चे आराम से खाते पीते रहेंगे। तो यहाँ पर अंगूर है और खीरा है। हमने कहा ये सब चीज़ें खिलाना चाहिए तो पानी की कमी नहीं होती है। तो जब बच्चों ने ना नाश्ता तो सुबह वहाँ अच्छे से कर लिया था। इसके बाद फल खाने के बाद और जब बिट्टू ने खाना पैक करके दिया था, रोटी और आलू की सूखी सब्जी हमने ऐसे बीच में लगा करके रोटियों में फोल्ड करके देते गए और ये लोग आराम से खा लिए। इन लोगों को नींद भी आ गई और टाइम ना 2:30 बज रहे थे। तो इस तरह करके हम लोगों का इतना लंबा सफ़र चलता आ रहा है, तो हमने सोचा बीच बीच थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करते जा रहे हैं। और ये देखिए आराम से सो भी गए हैं, कृष्णा आगे बैठे हुए हैं। और अभी तक ना मनु को बहुत शौक़ था कि हम आगे ही बैठेंगे, बट कुछ ना बैठे बैठे ना एकदम से बच्चे ऊब गए। तो कह रहे हैं माँ पीछे हमको ज़्यादा आराम है, आगे हम परेशान हो जाएंगे। इसके बाद हमारी भी आँख बार बार जा रही है। पूना के आगे चल रहे हैं और ये पहाड़ देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे, ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे हैं। नानी मौसी कहाँ? कृष्णा बोल रहे थे माँ आसमान की वीडियो बनाओ ना। सो गाइस मौसम बहुत ही अच्छा था। इसी तरह आपस में हम लोग हंसते बोलते भजन कीर्तन करते हुए हम लोगों का सफ़र ना बहुत अच्छा निकल रहा है। और छोटे छोटे मंदिर थे, वहाँ भी दर्शन करते जाते थे बीच बीच में। और इसके बाद जब नींद आती थी ना तो हम लोग बैग खोल लेते थे, खाने पीने का जो भी सामान रहता था, नमकीन है, बिस्किट है, टॉफ़ी वगैरह है, थोड़ी थोड़ी डालते जाते थे ना मुँह में। तो मतलब नींद भी नहीं आती थी। अगर नींद आने लगती थी तो इनको भी नींद आने लगती थी। तो इसके बाद शिवपुरी 17 झांसी के लिए 1 किलोमीटर पे मुड़ना है। बस 104। कितना बजे? 7 बजे पहुंचे हुए झांसी। अरे टुक्की टुक्की पूरी ठोक ठोक रखा। गाइस मुझे भूख लगी है और गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं झांसी। झांसी अभी कहाँ, पहले शिवपुरी है। हाँ 10 किलोमीटर शिवपुरी कभी गए? गोविंद कह रहे हैं यहाँ शेर चीता भी होंगे पहाड़ों में, जंगल में तो रहते ही है ना। नहीं छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, तो देखो ना। झांसी हम लोग 9 बजे तक पहुँचेंगे ना। 7 बज गए। हार की बात नहीं बेटा, मनु कह रहे हैं मम्मा हार मत मानिए। हम लोग ना गए 8:30 बजे तक पहुँचेंगे झांसी। और झांसी में हम लोग रुकना नहीं चाहते हैं, हम सोच रहे हैं सीधे लखनऊ ही निकल लें। बच्चे कह रहे हैं घर ही चलो पहले, अब कहीं भी होटल में रुकना नहीं है जल्दी। गाइस हम लोग को झांसी में नहीं रुकना और गाइस मुझे लगी है भूख और मैं खाऊंगा फ्रेंच फ्राइज। रुक लेते हैं ना होटल में बेटा। नहीं मम्मा झांसी मत रुको। गाइस बुआ के यहाँ से निकले आपको 7 घंटे हो गए। बहुत थकावट हो रही मनु आपको? नहीं रात में 9:30 बज रहे थे। अब बच्चों को ना इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, तो झांसी से आगे ना मुस्कान करके ढाबा था, तो हमने कहा बच्चों को यहीं खिला देते हैं। और जब बच्चों को भूख लगती है ना तो इनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, एकदम से ना आवाज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने खाने में क्या मंगाया है,
पनीर मंगाए हुए हैं, तंदूरी रोटी मंगाए हुए हैं और हमने आर्डर दिया है चाय के लिए क्योंकि हमको चाय चाहिए। और हमारी नंदरानी ने जो दाल चावल पैक करके दी थी वही दाल चावल हम खा लिए थे। और बच्चे कह रहे हैं माँ ख़राब नहीं हुआ था। हमने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसी ऑन थी, ठंडा था मौसम, इसीलिए दाल चावल ख़राब भी नहीं हुआ है। तो हम ले लेते हैं जल्दी चाय, इसके बाद निकल रहे हैं। और एकदम से हिम्मत, अब ये तो सोने का टाइम बच्चों का होता है ना, इसीलिए बच्चे भी इतना परेशान हो गए थे, कह रहे थे माँ अब कब आएगा अपना लखनऊ। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी हिम्मत और रखो। और कभी कभी होता है ना जब बच्चों के साथ इतने लंबे रूट में जाओ, इसीलिए ना ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा होता है। कम से कम ट्रेन में सब लोग आराम से सो तो सकते हैं। तो हमने सोचा था कि हम इनकी सोने की व्यवस्था गाड़ी में कैसे क्या। सो गाइज हमने बच्चों की सोने की भी व्यवस्था बना लिया। पीछे की सीट में दोनों को लेटा दिए हैं, मनु को गोविंद को, तो ये आराम से सो रहे हैं। और माँ को सुकून तभी मिलता है जब बच्चों को सुकून मिले। और कृष्णा बाबू को ना आगे बैठा दिए हैं। हमने कहा बाबू तुम सोना नहीं, और ये बोल रहे हैं कृष्णा अगर तुम सो गए ना तो हम भी सो जाएंगे, फिर गाड़ी कौन चलाएगा। तो कृष्णा कह रहे हैं पापा हम नहीं सोएंगे। और हम लोग आ गए लखनऊ। रात में ना 2:30 बज रहे थे। सो गाइज हम लोगों का सफ़र बहुत ही अच्छा गया। भोले बाबा की कृपा है, माता रानी की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है और हमारी यूट्यूब फैमिली का प्यार है। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। जय माता दी गाइज।